ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। पढ़ो। तीनों का भी वही अंजाम होगा जो आमेर के होने वाले दामाद का किया गया है। आमेर की शहजादी के होने वाले शौहर का सर तोहफे में भेज रहे हैं। अब अपने बेटों के सिर कैसे चाहिए खुद फैसला कर लेना। मेवात का सूबेदार शरीफुद्दीन। हम जलालुद्दीन का सर काटकर राजा फारबल के कदमों में लाएंगे और यह हमारा उपहार होगा राजकुमारी जोधा को और पूरे आमेर को। जो कोई भी आपकी और हमारी इस जुदाई का कारण बना है, हम उसे कभी क्षमा नहीं करेंगे। अब या तो हम जीवित रहेंगे या जोधा, जोधा, जोधा आंखें खोलो बेटा। कहीं शगुनी बाई का कहा सच? भाग्य करवट ले रहा है। नियति तुम्हारी जोधा को उसके मंजिल के करीब ले आई है। नहीं, जोधा बात करो हमसे। मासा जोधा,
तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। याद रख बेटा कि तू एक भूमिपाल की बेटी है। शत्रुओं का लहू बहाने के लिए जन्मी है तू, अपने आंसू नहीं। भूमिपाल तो अपनों के बलिदानों पर फूल बरसाते, विलाप नहीं करते। तू आमेर की राजकुंवरी है, आमेर इस समय मुसीबत में, लेकिन तुझे हिम्मत रखनी होगी, हिम्मत रखनी होगी बेटा। नहीं डरेंगे, उनका सामना करेंगे। तुम में से किसी को घबराने की जरूरत नहीं। तुम्हारे पतियों की रक्षा करने के लिए भारमल है, क्योंकि वो सिर्फ आमेर का राजा ही नहीं, उनका पिता भी है। पिता होने से पहले हम आमेर के राजा हैं और हमारे लिए राज धर्म सबसे ऊपर है, और इसीलिए हम आमेर के बारे में सबसे पहले सोचेंगे, परिवार के बारे में बाद में। आमेर की प्रतिष्ठा को कभी कलंकित नहीं होने देंगे। तो क्या हुआ कि हम उनसे जीत नहीं पाए, पर हमने अब तक हार नहीं मानी है। अब हम उनकी ना कोई बात सुनेंगे और ना ही सहेंगे। क्या भारमल ऐसा नहीं कर सकता? नहीं कर सकता ऐसा। बहन है आप हमारी, और हम आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। आंसू और तकदीर किसी पर रहम नहीं करते भाईजान। ऐसा मत कहिए। जो हुआ है हम उसे बदल तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कोई ऐसा रास्ता ढूंढने की जिससे आपकी आंखों से बहते हुए आंसू के बजाय आपके होठों पे मुस्कुराहट वापस लौट आए। बख्शी बानो को लेकर परेशान मत हो जलाल। अब 8 महीने गुजर चुके हैं इब्राहिम के इंतकाल को। वक्त के साथ साथ ये जख्म भी भर जाएंगे। गुस्ताखी माफ हो मलिका आजम। जख्म अगर अकेलेपन का है तो वक्त के साथ नासूर बन जाता है। हमें बख्शी बानो को जिंदगी जीने का मकसद देना होगा, एक बार और हंसने की वजह देनी होगी। हमें बख्शी बानो का दोबारा निकाह करना होगा। जोधा के सपनों का संसार उजड़ चुका था। राजा सूर्यभान की मौत से जोधा बेसुध हो गई थी, और जब होश आया तो अपने दुख से ज्यादा आमेर की रक्षा और तीनों भाइयों की जिंदगी का प्रश्न था। अपने आप को संभालकर जोधा पहुंची अपने पिता से मिलने। जो कुछ भी हुआ उसका बदला जरूर लिया जाएगा जोधा। सूर्यबान की हत्या का प्रतिशोध आमेर लेगा। कौन लेगा प्रतिशोध बापू साहब, और किस कीमत पर? हमारे तीनों भाई उनकी कैद में हैं। हजारों वीर योद्धा उनकी कैद में हैं, और आपका एक कदम उन सबकी जान ले सकता है बापू साहब। तो क्या करें? मुगलों के सामने झुक जाएं, अपना राज धर्म भूल जाएं? वीर पुत्रा होने के साथ साथ आप एक पिता और राजा भी है बापू साहब। आपके तीनों बेटे और शूरवीर सैनिकों की रक्षा करना भी आप ही का धर्म है। हम युद्ध हार चुके हैं बापू साहब। जो खोना था सो खो दिया, पर जो बचा है उसे बचाना होगा बापू साहब। हम अपने भाइयों को नहीं खोना चाहते हैं बापू साहब, और अब हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं बचा है सिवाय उनकी शर्तें मानने के।
हम तो अपने होने वाले पति को खो चुके हैं, पर अपनी भाभियों और बाकी वीर पत्नियों की मांग के सिंदूर को उजड़ते हुए नहीं देख सकते। बेटी जोधा, तुम्हारी बात सुनकर इस सभा में लोग तुम्हें कायर समझेंगे, पर हम समझ सकते हैं कि अपना दर्द भुलाकर और लोगों की जान की चिंता करने के लिए कितने साहस की जरूरत है। हम समझ सकते हैं। जोधा, हमारी पुस्तक। भाई साहब, आपको तैयार नहीं होना है क्या? आज बीकानेर की राजकुमारी का ब्याह है। हम तो कब से तैयार हो चुके हैं। वो तो हम देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रही हो। ऐसा लग रहा है मानो आज थारो ही ब्याह हो। अरे, अपने ब्याह में हम इतने कम गहने थोड़ी ना पहनेंगे। अपने ब्याह में तो आपने हमें जितने भी गहने भेंट में दिए हैं ना, सारे के सारे लाद लेंगे। वैसे आप क्या पहनोगे हमारे ब्याह में? बहन की शादी पे भाई को तैयार होने का समय कहाँ मिलता है, 100 काम होते हैं सर पर हाँ, थारी डोली उठने के बाद जब भाई पीछे से चावल बांटते हैं ना, तो वहां सबसे पहले हम ही खड़े मिलेंगे और थारी डोली भी हम ही उठाएंगे। जोधा, जोधा, हमें माफ कर दो। आप केवल हमारे नहीं, पूरे राजघरानों के अपराधी हैं। शूरवीर वो होते हैं जो अपना सर कटा सकते हैं लेकिन किसी की गुलामी नहीं स्वीकार करते, जैसे राजा सूर्यभान ने किया था। और आप अपने आप को बेच आए मुगलों के हाथों। गद्दी पाने के लिए गद्दारी की है आपने। आपने अपनी बहन के होने वाले पति का सर काट दिया। जोधा, मेरी बहन, हमारी बात तो। भाई सा नहीं है आप हमारे। शत्रु का मित्र शत्रु होता है। जलाल हमारा शत्रु है और उसके मित्र होने के नाते आप भी हमारे शत्रु हैं। जोधा, हमने अपने मकसद के लिए सूजामल का इस्तेमाल किया और अब आमेर हमारा हो चुका है। सारे खुफिया राज हम सूजामल से जान चुके हैं। अब हमें उसकी कोई जरूरत नहीं। जो खुद अपनों का ना हो सका वो हमारा क्या होगा। बहादुर है, जांबाज है। अगर कल वो हमारे खिलाफ हो गया तो हमें भी नुकसान पहुंचा सकता है। जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है उसे जीने का कोई हक नहीं। सूजामल, 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 सूजामल! यहां तो कहीं नहीं है हुजूर। वो भाग गया हुजूर, वो देखिए। शायद जान गया था उसका सर सलामत नहीं। हुजूर, आमेर के राजा भारमल आपसे मिलने के लिए आए हैं। राजा नहीं है वो, गुलाम है हमारे। हमारे दोस्त राजा भारमल का हम इस्तकबाल करते हैं। दोस्ती तो इस युद्ध से उड़ी धूल के नीचे दब गई है चुगते खान।
तुम आज मुगल सेना के साथ खड़े हो, भला हमसे दोस्ती का व्यवहार क्यों करोगे? जंग अपनी जगह होती है, दोस्ती अपनी जगह भारमल जी। हार जीत तो चलती रहती है, मुंह मीठा कीजिए भारमल जी। हम अपनी हार की खुशी नहीं मनाते शरीफुद्दीन। तो हमारी जीत की खुशी ही मना लीजिए। हमारा बेटा और भतीजे कहाँ हैं? महफूज हैं। युद्ध हमने भी लड़े हैं शरीफुद्दीन, और जीते भी हैं, और जीतकर हमने हारे हुए सिपाहियों को ससम्मान घर भेज दिया। बड़प्पन दिखाना तो कोई आपसे सीखे, लेकिन हम भी कदम पीछे नहीं हटाएंगे। अब आई ना आपके चेहरे पर असली खुशी, इन तीनों को जिंदा देखकर। हाँ, हम खुश हैं। इन तीनों के चेहरे बता रहे हैं कि इनका सर कभी नहीं झुका। हम इन्हें अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। इन्हें आजाद कर दो। आजादी बिना कीमत के नहीं मिलती भारमल जी। कीमत बोलिए। बहुत छोटी सी कीमत है, 5000 अशरफियां हर महीने, और साथ ही मेवात के किले की मरम्मत के लिए पत्थरों का इंतजाम भी करना होगा। जब भी जंग पेश आएगी, हमारे सिपाही और हाथी घोड़ों के लिए रसद का इंतजाम भी करना होगा। बोलो, मंजूर है? स्वीकार है। अब आप इन्हें छोड़ दीजिए। ये कीमत आपके बेटों की सलामती की है, आजादी की नहीं। जब तक हमारी शर्त पूरी होती रहेंगी, आपके बेटे हमारे पास महफूज रहेंगे। और अगर हम ये शर्तें न माने तो इन तीनों का भी वही अंजाम होगा जो आपके होने वाले दामाद का हुआ था। शरीफ, सूबेदार साहब, मैं बात करता हूं। राजा जी, वक्त की नजाकत को समझे। इस वक्त इनकी बात मान जाइए। सही वक्त आने पर मैं सब कुछ दुरुस्त कर दूंगा। मैं मजबूर हूं, लेकिन अब भी आपका दोस्त हूं। ठीक है। इन्हें हुजूर की शर्तें मंजूर है। बहुत खूब। शरफुद्दीन से कहना कि उन्होंने आमिर को जीतकर हमारे दिल को जीत लिया है और वो इनाम के हकदार हैं। माशाअल्लाह, क्या खबर सुनाई है मुराद तुमने। मालवा की जंग जीतकर हमारे बेटे आदम ने पहली बार सही वक्त पर सही काम किया है। अब वक्त आ गया है कि जलाल से आदम और बख्शी बानो के निकाह की बात चलाई जाए। सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम जलाल। हम आप ही के पास आ रहे थे, आपको एक खुशखबरी देने। जानते हैं, फतेह मुबारक हो शहंशाह। सुभान अल्लाह। जैसे ये खबर सुनी, हमने सोचा हम आपको मुबारकबाद दे दे और फिर साथ में बख्शी बानो के दूसरे निकाह के बाद भी छेड़ दे। इसी ख्याल के साथ हम आपके पास आ रहे हैं। हमने तय कर लिया है कि जिसने हमारे लिए इतनी बड़ी जंग जीती है, वही हमारी बहन की जिंदगी का हमसफर बनेगा। हम भी आदम खान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मालवा की जंग जीतकर उसने शहंशाह का ही नहीं, अपनी माँ का भी सर फख्र से ऊंचा कर दिया है। क्या कह रहे हैं आप? मालवा की जंग भी जीत ली गई है? ये तो दोगुनी खुशी की बात है। उधर आमेर पे फतेह हुई और इधर
मालवा पर बड़ी अम्मी शरीफुद्दीन ने आमेर जीतकर हमें सबसे नायाब तोहफा दिया है और अब हम बख्शी बानो को निकाह का तोहफा देंगे। क्या सोच रहे हैं आप? अल्लाह का शुक्र मना रहे हैं। बख्शी बानो की जिंदगी दोबारा रोशन होने जा रही है। आप ही ने बख्शी बानो के दूसरे निकाह का ख्याल हमारे जहन में डाला था। हम आपका ये एहसान जिंदगी भर याद रखेंगे। आदम खान की ये फतेह भी हमारे कुछ काम नहीं आई। ये हमारे नसीब में जिंदगी भर यूं ही मुगल सल्तनत की बांदी बने रहना ही लिखा है।